हमने 1 रुपया देके उसको झाँका था झरोकों से। उसने देख के मुझको खोला दरवाजा भरोसे। उसने देख के मुझको दरवाजा खोला था भरोसे से। ऐसा ही है समथिंग। नहीं, उसका अभी इधर ताल्लुक नहीं है। क्या मतलब? मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दिया है। इस वक्त मोगरा साहब ने मुझसे कहा कि गोविंदा, हम लोग फिल्म की हीरोइन सिलेक्ट कर रहे हैं, कैसा रहेगा? प्रियंका चोपड़ा आ रही है इसमें। तो मैंने कहा कि मुझे लगता है कि ये बहुत टॉप की स्टार बनेगी। ये क्या मुहिम हो गई? कपल नजर नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा? फिल्म का ये मशहूर कहावत है, उसके खुद के सितारे इस तरह के होते हैं कि उसका नसीब कोई कह नहीं सकता कि क्या होगा कैसे होगा। आज ये कह रहे हैं बोगड़ा साहब के ये फिल्म बेची नहीं उन्होंने, कि हो सकता है कि थोड़े समय बाद, थोड़े ही दिन बाद वो ये कहें कि अच्छा हुआ बेची नहीं, जितना कमाया सब वही कमाया। जिस समय मैं फिल्मों में समय पे नहीं आया करता था, उस समय फिल्में बहुत ज़्यादा चला करती थी। लेकिन जिस समय से ये मेरी फिल्में 9 महीने में बननी शुरू हुई है, पता नहीं क्या हुआ है, वो रिलीज ही नहीं होती है तो बहुत समय लग जाता है। मुझे लगता है फिर से मैं टाइम पे नहीं आना शुरू कर दूँ। बहुत टफ हो गया है फिल्में बनाना। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग समय पे आए, अच्छे से काम करें, अच्छे से रहें, साथ मिलके रहें, किसी के साथ गलत ना हो उसका ख्याल करें, जो कि मुझे लगता है कि वर्षानुवर्ष बोगड़ा साहब ने किया है। तो उम्मीद ये करता हूँ कि बहुत he should do very well, may God bless him। और ईश्वर से प्रार्थना है कि ये जो हार्ड वर्क किया है ये कामयाब हो। मुझे सबसे अच्छा इस सब्जेक्ट में जो चीज़ लगी, जिसकी वजह से उस समय मैंने फिल्म की थी, वो मुझे ये लगा कि जो व्यक्ति सच्चा प्रेम करता है, जिसके दिल में खराबी नहीं होती है, जो अच्छा आदमी होता है, उसके प्रेम में ज़्यादा उत्सुकता होने की वजह से उससे मिस्टेक हो जाए, लेकिन ये जैसे ही लड़की को पता लग जाता है कि उसमें प्रेम में मक्कारी नहीं थी, झूठ नहीं था, खराबी नहीं थी, तो उसे माफ़ कर देती है। ये सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे लगा था जिस वक्त मैंने ये फिल्म देखी थी, अप्रोच किया। तो मुझे ये लगा कि ये थिंग विल वर्क एंड देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम, ये कामयाब रहेगी। हालांकि उस वक्त ये रिलीज़ होती तो बहुत ही बड़ी हिट होती, और हो सकता है कि फिल्मों की तो उस तरह से कोई आयु नहीं होती है। मुझे लगता है कि जिस वक्त आ जाती है लोग उसे पसंद करते हैं तो फिर करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जनता को उसको अच्छा लगेगा। म्यूज़िक बहुत अच्छा है, बबीता का म्यूज़िक जो है हमेशा ही कामयाब रहा है। हम लोगों ने जितनी फिल्में की हैं सब कामयाब रही हैं। एक गाना आपने गाया, एक गाना गोविंदा साहब ने गाया म्यूजिक में, पिक्चर में 1 रुपया देकर, और वो उसके लिए तो बोल नहीं रहे, शर्मा रहे। मैं आपको बोल देता हूँ, वही गाना पिक्चर का हाईलाइट है। मैं इसलिए नहीं गा रहा हूँ कि 1 रुपया नहीं दिया, बहुत ज़्यादा दे दिया है। मैं ये कहूँगा कि आप लोग देखिए, और नहीं कृपया क्षमा चाहूँगा। आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम, आई प्रॉमिस आप लोगों के लिए, खास प्रेस के लिए नेक्स्ट टाइम शो करूँगा मैं। हमने 1 रुपया देके उसको झाँका था झरोकों से। उसने देख के मुझको खोला दरवाजा भरोसे। उसने देख के मुझको दरवाजा खोला था भरोसे से। ऐसा ही है समथिंग। देखिए, पिक्चर पुरानी नहीं है, मार्केटिंग पुरानी कह लो। मार्केटिंग में प्रॉब्लम है, पिक्चर बनने में प्रॉब्लम नहीं हुई थी। 10, 12, 14 करोड़ रुपया लगा, वो कवर नहीं हुआ, तो हम ही वजह से, हमारी वजह से, कहीं भी इलेक्ट्रो की वजह से नहीं हुई। इन्होंने तो बहुत प्यार से 3-4 महीने में कंप्लीट की पिक्चर, लेकिन मार्केट इतना अप डाउन हुआ, उसकी वजह से मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे। फिर हमने हिम्मत करके, और इन सब ने साथ दिया, गोविंदा जी ने, प्रियंका जी ने, सब ने साथ दिया, तो हमने सबको चुका के, प्रफुल्ल जी जो हमारे मित्र थे, सब ने सपोर्ट किया। और यही इंसिडेंट मेरे साथ प्यार चुकता नहीं में हुआ था। जब मैं बनाया तो कोई खरीदने वाला ही नहीं था। हमने कहा जी चलो जाने तो, ये तो जिस दिन रिलीज होगी उस दिन पता पड़ेगा। अब जब ये पिक्चर मैं बनाई और मैंने भूल से
या कोई इत्तेफाक समझो कि पिक्चर का नाम हमने रख दिया प्यार झुकता नहीं किसी के कहने पे, पिक्चर सेंसर भी प्यार झुकता नहीं के नाम से हुई है, ये दीवाना में दीवाना। फिर हमने कहा वो इतनी बड़ी पिक्चर है और वो उससे कंपैरिजन क्यों करने का, हमने नाम बदला दीवाना में दीवाना, बदल के पब्लिसिटी सब दीवाना में दीवाना के नाम से कर दिए। और जब सेंसर में हम नाम बदलाने गए तो उन्होंने कहा साहब नहीं प्यार झुकता नहीं तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो अब आप दुआ करोगे ऐसा ही कुछ हो जाए, उतना नहीं हो तो उसका आधा हो जाए, चाराना हो जाए तो भी मेरे को 10-20 करोड़ रुपया आ जाएगा। बाकी तो नेगेटिविटी में नेगेटिविटी नहीं है। जो करेक्टर आप, मैं इसलिए कह रहा था कि जो सच्चा प्रेम कर रहे होते हैं, जिनके दिल में खराबी नहीं होती, वो जिस वक्त हीरोइन रियलाइज़ करती है कि ये नेगेटिव नहीं था करेक्टर और मिसअंडरस्टैंडिंग से निकलती है, तो वो उसको पता लगता है कि ये व्यक्ति जो है इसने जानबूझ के कोई गलत चीज़ें नहीं की हैं। तो हाउ शी फॉरगिव्स, इसी पॉइंट पे मैं ये फिल्म करने के लिए तैयार हुआ था। वरना मैं कह रहा था कि यार ये नेगेटिव तरह का मैं रोल नहीं करूँगा, मुझे सूट नहीं करेगा। बट समहाउ वो प्रेम देख के मुझे ऐसा लगा कि ये वर्क कर जाएगा, तो आई डिड इट। इस वक्त मोगरा साहब ने मुझसे कहा कि गोविंदा हम लोग फिल्म की हीरोइन सिलेक्ट कर रहे हैं, कैसा रहेगा, प्रियंका चोपड़ा आ रही है इसमें। तो मैंने कहा कि मुझे लगता है कि ये बहुत टॉप की स्टार बनेगी। आप देखें तो इस वक्त शी इज़ ऑन टॉप एंड शी इज़ डूइंग वेरी वेल, मे गॉड ब्लेस हर। और मुझे उम्मीद है कि सितारे जिस वक्त हिंदी फिल्मों में इनके लिए कहा जाता है कि निकल पड़ी, तो जिस वक्त निकल पड़ती है तो सबकी निकल पड़ती है। तो उम्मीद यही करता हूँ कि अच्छा हो, सबके लिए हो, और मेरी बहुत बहुत शुभेच्छा है उसके लिए। शी इज़ अ वेरी फाइन एक्टर, मे गॉड ब्लेस हर। कामयाब चीज़ जो होती है उसको प्रश्न नहीं किया जाता। जिस वक्त ये कामयाब हो जाएगी आप ये प्रश्न भी नहीं करेंगे। मैं अभी थोड़ी देर पहले मुझे कह रहे थे कि कोई आपको गोविंदा जी कैसे लगता है, वो हीरोइन की तस्वीर राइट में है और आपकी लेफ्ट में लगा दी गई है। तो मैं हंस रहा था, मैं कर रहा था, ऐसा दौर था मैंने देखा था जिसमें राजेश खन्ना जी की फिल्में लगा करती थी और लोग कहते थे कि फिल्में जो है वो हीरोइन की वजह से चल गई और सुपरस्टार राजेश खन्ना बन गए। तो इसमें फिल्म लाइन में कोई ऐसा मैथमेटिक्स नहीं है जिस पे आप टप्पा लगा दें कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। होता रहे, काम करते रहे आप, और ईश्वर को धन्यवाद करें कि भैया वक्त मिल गया। ये क्या मुहिम हो गई, कपल नजर नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा। मतलब बहुत अत्याधिक लोग होंगे और प्रेम समूह बना हुआ होगा तो शायद उसके लिए काम होगा। लेकिन कपल के साथ में तो नाराजगी नहीं हो सकती किसी को। एवरीथिंग इन ओपन तो हो ही नहीं सकता। समथिंग ही हो सकता है।